हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा होगा। अपसाइड भी देखने को मिली, डाउन साइड भी देखने को मिली। एक सीमित दायरे में आप पूछेंगे दायरा क्या था, तो 16,000 से लेकर के 15,700 का दायरा था। इसी की तरफ इसी रेंज में हम ट्रेड करते हुए दिखे। और जैसे मैंने कहा था कि अगर ये रेंज अगर टूट जाती है इधर साइड, तो एक बड़ा मोमेंटम लग सकता है। मतलब अगर 16,000 का लेवल, 16,100 के लेवल से अगर टूट जाते हैं तो अपसाइड की तरफ एक अच्छा मोमेंटम लग सकता है। हालांकि इस हफ्ते के लिए 16,000 का लेवल सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। वहीं पर अगर बात करो 15,700 15,750 के लेवल्स की, तो ये कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये कहीं ना कहीं 7 से 8 मार्च का लोज है। और ये लोज अगर टूट जाते हैं तो ये गिरावट कहीं ना कहीं हमें सीधे लेके जाएगी 15,480 के लेवल्स, जो कि जून के समय पे पिछले साल लगे थे। तो 15,500 15,450 तक के लेवल्स लग सकते हैं अगर हम 15,750 15,700 के नीचे फिसल जाते हैं तो। बाकी कल के ट्रेडिंग सेशन की अगर मैं बात करूं, तो कल के लिए 15,900 का लेवल, 15,800 का लेवल एक रेंज रहेगी। आइदर साइड टूटे तो उसका मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर 15,900 का लेवल अगर निकल जाता है, इसके ऊपर हम खुलते हुए दिखते हैं, यस यू कैन बाय फॉर द टारगेट ऑफ 15,950 15,980, जो कि आज के हाइज थे। वो हाइज एक बार रिटेस्ट हो सकते हैं और 16,000 का लेवल रिटेस्ट हो सकता है। हालांकि अगर 16,000 का लेवल निकल जाता है तो मैं खरीदारी की पूरी तरह सलाह देना चाहूंगा 16,020 के ऊपर। और ये अपसाइड के नीचे 16,100 16,000 कहीं ना कहीं 200 रुपए की तरफ जाती हुई दिख सकती है। तो पहला पड़ाव अगर 16,000 के ऊपर देखूं तो मैं 16,080 का लेवल, और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो कहीं ना कहीं 16,150 और 16,200 के लेवल्स बन के आएंगे अगर हम 16,000 के ऊपर निकल जाते हैं तो। बाकी रेजिस्टेंस सेम ही रहने वाला है, 16,000 का लेवल वहीं पे सपोर्ट, 15,750 15,700 का लेवल रहने वाला है। हालांकि 15,800 कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। अगर ये टूट जाता है तो हम कहीं ना कहीं कल आज के लोज को रिटेस्ट कर सकते हैं और 15,700 को रिटेस्ट कर सकते हैं। बाकी टूट जाए तो 15,500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मैं भी बस इतना ही सलाह देना चाहूंगा कि 15,800 से लेकर के 15,900 की रेंज को इग्नोर करना चाहिए। इधर साइड टूटे तो मोमेंटम प्ले करिए, बस मैं इतना कहना चाहूंगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी के ट्रेड्स की, तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 3 दिन से एक रेंज में ही है। रेंज की अगर मैं बात करूं तो 34,000 से लेकर के 33,000 की रेंज। हालांकि 34,000 का लेवल सबसे बड़ा सब रेजिस्टेंस है। वहीं पे 33,000 का लेवल, 33,000 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। इमीडिएट मैं बोलूं या सबसे बड़ा सपोर्ट बोलूं इस हफ्ते का, अगर ये टूट जाता तो यहां से 32,200 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि हमारे 8 मार्च के लोज थे। तो वहां वो लेवल्स मुझे देखने को मिल सकते हैं। तो फ्राइडे के अगर आज के सेशन की अगर मैं बात करूं तो 33,000 के लेवल से ओपनिंग हुई, फ्लैट ओपनिंग हुई, तेजी कहीं ना कहीं 33,500 की तरफ गई। और ऑलरेडी कहीं ना कहीं बाजार जब ओवरसोल्ड हो तो एक शॉर्ट कवरिंग बनती है आज के दिन कहीं ना कहीं, इसलिए बैंकिंग सेक्टर्स में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली भी। और कहीं ना कहीं हम 33,500 33,600 रुपए के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब भी रहे। हालांकि 33,800 का लेवल एक इमीडिएट लेवल पे एक रेजिस्टेंस रहा, जो कि कहीं ना कहीं पूरे दिन टूटा नहीं और कहीं ना कहीं डबल टॉप फॉर्मेशन जैसा हम बनाते हुए दिखे हैं। अब मेरा यही मानना है कि अगर हम 33,600 का लेवल को तोड़ देते हैं तो जो हमने आज का लो देखा 33,350 के आसपास, वो मेरे लिए पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट कहने के 33,300 के नीचे देखने को जो मिलेगा वो 33,000 का लेवल देखने को मिलेगा, जो कि कल के आज के सॉरी लोज थे। ऑलराइट, तो इतना ही मैं बोलना चाहूंगा कि कल के लिए 33,500 33,600 का लेवल एक सपोर्ट रहने वाला है। अगर ये जोन अगर टूट जाता है तो यस यू कैन प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 33,300 एंड सेकंड टारगेट विल बी 33,000। बाकी अपसाइड की तरफ प्ले करना है तो 33,800 के लेवल को सस्टेन करने की कोशिश करनी होगी। 33,800 का लेवल अगर निकल जाता है, यस वी विल सी 200 पॉइंट्स अपसाइड टुवर्ड 34,000 लेवल्स, जो कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। और 34,000 का लेवल अगर कट जाता है तो ये तेजी कहीं ना कहीं हमें जो हमने हाई लगाया था कहीं 13 मार्च का, वो 13 मार्च के हाई के ऊपर निकल जाएंगे, 34,000 के लेवल्स को तोड़ देंगे। तो ये तेजी हमें कहीं ना कहीं अपने 11 मई के हाईस की तरफ लेके जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं 34,340 के लेवल्स हैं। ऑलराइट, तो ये लेवल्स मुझे देखने को मिल सकते हैं। मेरा कहने बस इतना ही मतलब है कि 34,000 का ये सबसे बड़ा हर्डल कट जाता है तो बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी कल के ट्रेड सेटअप की बात तो कर ली है, 33,800 का लेवल निकलता है तो यस यू कैन गो फॉर अपसाइड। एंड यस मैं जो दायरा है जिसपे आपको थोड़ा सा इग्नोर करना है वो है 33,500 से लेकर के 33,800, इस दायरे को इग्नोर करना है। आइदर साइड टूटे यस यू कैन प्ले फॉर द टारगेट्स। ऑलराइट, और फॉर हायर लेवल्स फॉर लोअर लेवल्स। लोअर लेवल्स कौन से जो आज के दिन हमने सेकंड हाफ में देखे, 33,350, मोटा मोटी बोलूं तो 33,300 सेकंड टारगेट सीधे हमारा आज का लो। ऑलराइट, मैंने बार बार रिपीट कर दिया है। बाकी 33,800 का लेवल निकल जाता है जो कि हाई है, जहां पे डबल टॉप फॉर्मेशन मुझे देखने को मिल रहा है। इन लेवल्स के ऊपर निकल जाए तो 34,000 मेरे लिए प्राइमरी टारगेट रहेगा। 34,000 का लेवल भी निकल जाता है, अपनी तेजी को बरकरार रखिए 33,400 33,300 रुपए तक के
टारगेट्स के लिए। बाकी कल के लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा सबसे पहले इमीडिएट बेसिस पे वो कहने की 34,000 का लेवल ही रहने वाला है। वहीं पे डाउन साइड की तरफ सपोर्ट की बात करूं तो 33,500 का लेवल सपोर्ट बन के आएगा। बाकी अगर टूट जाता है, इसके नीचे हम फिसल जाते हैं तो बिकवाली करके चलिए। टारगेट्स आपके सामने है 33,300, 33,000 का लेवल। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा निफ्टी के ऑप्शन चेन को। तो अगर मैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला भी कि इमीडिएट लेवल पे जो सपोर्ट रहेगा वो 15,800 का रहेगा, जहां पे 32,99,000 का दिख रहा है, मतलब 33 लाख का वाई यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कल के लिए 15,800 एक सपोर्ट रहेगा। वहीं पर रेजिस्टेंस की बात करूं तो 15,900 पे अगर मैं देखूं तो 25,33,000 का वाई है, हालांकि 4 लाख का वाई और जुड़ा है। तो कहीं कि कल के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं पे अगर ब्रॉडर रेंज की अगर बात करूं तो 16,000 के लेवल से 50 लाख लगभग 91 लाख का वाई मैं कह सकता हूं। तो 16,000 का लेवल सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। ये अगर कट गया तो स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरी देखने को मिल सकती है। हालांकि 16,200, 16,100, 16,000 के लेवल्स पे बहुत अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। ऑलराइट, वही मैं बात करूं डाउन साइड की, अगर 15,800 का लेवल टूट जाता है तो उसके बाद जो पुट राइटर्स देखने को मिलते हैं, जो सबसे ज्यादा पुट राइटर देखने को मिलते हैं 15,800 के बाद, वो कहीं ना कहीं 15,500 के लेवल्स पे देखने को मिलते हैं, जहां पे 31,70,000 का वाई मुझे देखने को मिल रहा है। सो अगर 15,800 का लेवल टूट जाता है, 15,750 का लेवल टूट जाते हैं, तो मैंने जैसे कहा कि ये 7-8 मार्च के लोग बहुत क्रूशियल लेवल से टूटे तो 15,500 भी देखने को मिलेगा। हालांकि एक दायरे में है तो हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मुझे मिले। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में 33,500 का लेवल कल के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। कैसे रहेगा, जैसे मैं देख पा रहा हूं पुट साइड पे 12,61,00,000 का वाई देखने को मिल रहा है। तो कहीं कि ये एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है तो ये बेस की तरह काम कर सकता है। और राइट, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर सस्टेन करता रहा तो हो सकता है 33,800 के ऊपर भी हम निकल जाए। वही अगर मैं बात करूं कॉल साइड पे, तो कॉल साइड पे भी 11 लाख का वाई है। तो आप समझ सकते हैं लाइक लक्ष्मण रेखा फॉर बैंक निफ्टी। 33,500 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो तेजी दिखा सकते हैं। 33,500 नीचे फिसल गया तो डाउन साइड के लेवल्स ऑलरेडी मैंने बता रखे हैं। बाकी कहीं ना कहीं अगर तेजी बनती है 33,500 के लेवल होल्ड कर गया तो डेफिनेटली विल सी 34,000 लेवल्स। बाकी 34,000 लेवल कट गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 34,000 के लेवल से दोबारा बिकवाली देखने को मिल सकती है। एज वी नो 34,000 इज वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर टुमारो एंड फॉर द वीक। ऑलराइट, तो 17 लाख 52 लाख का 52,000 का वाई देखने को मिल रहा है। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं ब्रॉडर रेंज में 33,500 के बाद जो पोट्राइटर्स एक्टिव दिख रहे हैं वो 33,000 के लेवल्स पे दिख रहे हैं, जहां पे इस समय 14,40,000 का वाई देखने को मिल रहा है। तो इतना समझ लीजिए कि 33,000 का लेवल और 15,750 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टूट गए तो डाउन साइड बढ़ेगा, गिरावट बढ़ेगी और उछाल पे बाजार को बेचना है। तो लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की मैं बात करूं तो यूएस मार्केट में कहीं ना कहीं आज के दिन थोड़ी सी 1% की गिरावट के साथ ओपनिंग देखने को मिली है। थोड़ा सा बेरिश मुझे दिख रहा है, बट कहने की लोअर लेवल से रिकवरी लेने की कोशिश करता हुआ। वही बात करें यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट आज के दिन थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड कर रहा है। बात करें एशियाई बाजारों की, तो एशियाई बाजार में अगर मैं एसजीएक्स 50 खासकर बात करूं तो अपने हायर लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, मतलब 15,800 के लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस मुझे अभी देखने को मिल रही है। लेट्स गो टू लाइव चार्ट्स। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट। तो एसजीएक्स निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो 15,900 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस, और आप देख सकते हो मॉर्निंग से कहीं 15,800 का लेवल, सॉरी 15,900 का लेवल टूट नहीं रहा है। और जरूरत क्या है, जरूरत यह है कि लोअर लेवल से बॉटम आउट होकर के एसजीएक्स निफ्टी निकले, 16,000 के लेवल्स को काटे और 16,000 का लेवल कट जाता है तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज कहीं ना मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं डबल बॉटम फॉर्मेशन बन जाए। अदरवाइज 15,600 का लेवल, 15,500 का लेवल टूट गया तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी हम अपने लोस के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा यही मानना है 16,000 का लेवल निकल जाए तो एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी के लिए 15,900 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी के लिए भी। ये कट गया तो 16,000 के लेवल्स भी कट सकते हैं। ऑलराइट, और ये कट गए तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स गो टू यूएस मार्केट। तो अगर मैं बात करूं नैस्डैक की, तो नैस्डैक में कहीं लोअर लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। हालांकि 11,800 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और 11,800 का लेवल कट जाता है तो 12,000 के लेवल्स भी रिटेस्ट कर सकते हैं। हालांकि कल की वो हाइस को हम काटने की कोशिश कर रहे हैं, कल के हाइस के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसके लिए 11,800 का लेवल निकालना बहुत ही जरूरी है। लेट्स गो टू आवरली टाइम फ्रेम। तो अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम पे की बात करूं तो ये इसने कहने की गैप फिल कर दिया, जो गैप पेंडिंग रह गया था, गैप फिल करके लोअर लेवल से बॉटम आउट होकर के निकलने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन मुझे फ्राइडे सेशन में देखने को मिला। तो अगर 11,800 का लेवल निकल जाता है तो जो हमने गैप देखा था कहने कि 12,000 12,100 के रेंज में, वो गैप फिल होता हुआ दिख सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए 11,800 एक रेजिस्टेंस है, ये कट गया तो तेजी देखने को मिल जाएगी। वही बात करूं मैं डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स भी लोअर लेवल से रिकवर करने की कोशिश करता हुआ कहने कि जो फ्राइडे के सेशन के जो हाईस थे कहने के 33,225 33,250 उनके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि डबल टॉप जैसा लगता है, तो कहने कि अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो जो हमने हाई देखा
देखा था कहीं ना कहीं 11 मई का, जो कि 32,600 का लेवल है, वो एक बार देखने को मिल सकता है, मतलब 32,500 की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं 32,250 को काटने के बाद, जो कि फ्राइडे का हाई था। तो अगर ये कट जाता है तो एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर इन लेवल्स को हम निकाल नहीं पाते 1-2 घंटे में, तो ये गिरावट दोबारा एक्सटेंड होती हुई दिखेगी, और हम अगर हमने लो तोड़ दिए 32 आगे नीचे और हम फिसल गए, तो ये गिरावट कहने के हमें अपने एग्जैक्टली 13 मई के लोस की तरफ लेके जाएगी, जो हमने 31,200 रुपए के देखे थे। तो मेरा यही मानना है बड़े टाइम फ्रेम में डबल बॉटम फॉर्मेशन का निर्माण होता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, सो इसी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर देना, और टेलीग्राम चाहिए लिंक ज्वाइन तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मार्केट्स रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है। बात करूं कंक्लूजन की, तो मेरा यही मानना है कल के दिन फ्लैट ओपनिंग देखने मिल सकती है, फ्लैट टू स्मॉल गैप ओपनिंग। ऑलराइट, मेरा यही मानना है अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो बाजार को अच्छी तरह से प्ले किया जा सकता है। ऑलराइट, बाकी सारे लेवल्स आपके सामने हैं, पूरी तरह क्लियर है। सो बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। I think the girls with their nails done now.